अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहली। रियासत तेलंगाना करीमनगर के सुभाष नगर में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। आदर्श नगर इलाके के एक मकान में अचानक आग लग गई और आग ने इस पास के मकानात को अपनी जद में ले लिया। इस हादसे में 5 गैस सिलेंडर्स फट पड़े, जिसके साथ ही ज़ोरदार धमाके की आवाज़ें आई और आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इत्तला मिलते ही फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया जा रहा है। मालूम हुआ है कि यहाँ रहने वाले अफराद मेडराम यात्रा हुए थे, जिसकी वजह से वो महफूज रह गए। आग लगते ही अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। हादसे की वजूहत का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस महसूस तहकीकात है। ఒక్క ఫైర్ ఇంజన్ వస్తలేదు ఎంతసేపు లేవా నా ఫైర్ స్టేషన్ గన్ లెవెల్ బాంబులు పెట్టుకున్నట్టున్నారు అన్న అంటుకున్నది వీళ్ళు నీళ్ళు పోసినా కానీ అంటుకున్నది అబ్బా వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చింది ఇగో తీరా 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 రారా 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 ఒక్కటి సరిపోదురా బాబు అయిపోయింది సరిపోతుంది ఒక్కటి కానీ ఇక్కడ ఎవరు రాడు బండి మీద అబ్బాయి ఇది అంటుకున్నది ఇంకోటి ఇంకోటి కావాలి शहर के मदाफात में पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। फौरी मिली इतलात के मुताबिक यह हादसा नारसंगी के करीब उस वक्त पेश आया जब आउटर रिंग रोड से गुजरने वाली कार बेकाबू होकर रिंग रोड से नीचे गिर पड़ी। मालूम हुआ है कि कार सवार अफराद गुच्छीबोली से शमशाबाद के जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। इस हादसे में जहां एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे नौजवान को अस्पताल ले जाया जा रहा था कि इसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 3 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज बताए गए हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद में एक खातून एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 80,000 रुपये रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। एसीबी के अहदेदारों ने जब इनसे पूछगछ की तो वो रोने लगी। ये अजीबोगरीब वाकया पीर को मासाब टैंक में वाक़ ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में पेश आया, जहां ज्योति एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक कंडक्टर से बिल्स की इजराई के लिए 80,000 रुपये बतौर रिश्वत मुतालबा किया था। मुतासरा शख्स ने एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों को इसकी इतला दी और एसीबी के अहदेदारों ने आज जाल बिछाकर खातून एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मौके पर एसीबी अहदेदारों की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब ना हो सकी और रोने लगी। बादअज़ां एसीबी अहदेदारों ने ज्योति के घर पर धावा करते हुए 60 लाख रुपये नकद रकम, 4 किलो वजनी तलाई जेवरात जब्त कर लिए। रियासती हुकूमत की जानिब से रमज़ान मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास की सदारत वज़ीर पूनम प्रभाकर और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की। इजलास में मजलिस के अरकान मुक़न्नना वशमूल फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, साबिक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली, तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और मुख्तलिफ़ महकमों के आला अहदेदारों ने शिरकत की।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जनाब शुजात अली ने वज़ीर आज़म मोदी की फूड गारंटी स्कीम पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये 80 करोड़ अफराद को मज़ीद 5 साल तक गरीब रखने का खुला आम इतराफ़ है। उन्होंने अपने बयान में इल्ज़ाम आयद किया है कि जहां मोदी भारत को $7 ट्रिलियन की मैशियत बनाने की बात करते हैं, वहीं इनका मकसद मुफ्त खुराक की फराहमी के ज़रिए आबादी के एक बड़े हिस्से की गुर्बत को बरकरार रखना है। शुजात अली ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में मुल्क की राय दहिंदे NDA को सख्ती से मुस्तरद कर देंगे और इंडिया इत्तेहाद शानदार कामयाबी हासिल करेगी। महाराष्ट्र हुकूमत ने मराठा कोटे पर कमीशन की रिपोर्ट को कबूल कर लिया है और बरादरी को तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में 10% रिजर्वेशन की सिफारिश करने वाले मसौदा बिल को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन MSBCC की रिपोर्ट और मसौदा बिल आज सपहर महाराष्ट्र मुखनना के एक रोज़ा खुसूसी इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास का अहम एजेंडा मराठा कोटा है। रिटायर्ड जज सुनील शकरे की सरबराही में MSBCC ने जुमा 16 फरवरी को मराठा बरादरी की पसमानदगी की जांच करने वाली अपनी तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को पेश की थी। ब्राज़ील के सदर लुइज इनाउडियो ने इसराइल पर गाज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी शहरियों के ख़िलाफ़ नस्लकशी का इल्ज़ाम आयद किया और कहा है कि इसका मुआजना दूसरी जंग अज़ीम के दौरान होलोकॉस्ट से किया जा रहा है। गाज़ा पट्टी में जो कुछ हो रहा है वो जंग नहीं है, ये नस्लकशी है। लोलो ने अदेस अबाबा अफ्रीकी यूनियन के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये फ़ौजियों के ख़िलाफ़ फ़ौजियों की जंग नहीं है, ये एक इंतहाई तैयार फ़ौज और औरतों और बच्चों के दरमियान जंग है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जो कुछ फ़लस्तीनी अवाम के साथ गाज़ा पट्टी में हो रहा है, तारीख़ में किसी और मरहले पर ऐसा नहीं हुआ। दरहकीकत ये उस वक्त हो चुका था जब हिटलर ने यहूदियों को मारने का फ़ैसला किया था। इस्लामी तहरीक मज़म्मत हमास ने ब्राज़ील के सदर लोडेडी सोआ के इस बयान को सराहा, जिसने उन्होंने गाज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम के कत्लेआम को होलोकॉस्ट करार दिया। हमास ने इतवार की शाम एक बयान में कहा है कि ब्राज़ील के सदर का ये बयान हमारे लोगों के सामने आने वाली चीज़ों की दुरुस्त वजाहत के तनाजुर में आया है। ये बयान सियोनी जराइम की हौलनाकी पर दुनिया भर में उठने वाले आवाज़ों का इजहार है। यूरोपीय ममालिक और अमरीकी इसराइली दुश्मन रियासत के नहित्ते मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म जराइम की न सिर्फ पर्दापोशी करते हैं बल्कि इन जराइम की हिमायत की जाती है। कई को तुम्हारा वेशम कई को फिर ये रातों में क्या है चलाना है। अरे क्या सारी मियाँ, तुम इस्लाम को बदनाम कर दे रहे, कौम को बदनाम कर रहे। अभी पूरे मुसलमान आज ये पूरे बाहर मत निकलो रातों में, 12 बजे के बाद नहीं आना बोले तो भी तुम्हारे को ना जोरू ना बच्चे ना अम्मा बाबा ना कुछ भी नहीं। माकड़ खानदान का नाम बदनाम करना, सबका नाम बदनाम करना, क्या कभी कौम में पैदा हुए माकड़ पूरा ले आके बैठाओ। कल उनके बड़े आदमी आए बाद तो उन लोगों को बात करके काउंसलिंग करके भेजेंगे। चलो भाषा पुलिस की लैंग्वेज पूरा इस्तेमाल कर रहे तो कर तो मैं आपके बड़े आदमी कौन है बुला के मैं भी जानना चाहता हूँ। की माँ की किरकिरी क्या मजबूरी है, उन लोगों की क्या मजबूरी है। रातों में 2-2 बजे तक ये क्या खेल रहे, कई को खेल रहे, पैसे कहाँ से आ रहे, कौन कमा रहा, कौन खर्च कर रहा, क्या लोग आए रहे भाई। इसकी माँ की किरकिरी। आप लोग हम पूरे वहां हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में आना बैठना,
वो मैं मालूम करता हूँ सर कौन है, काउंसलिंग करके भेजा अच्छी तरीके से बैठना, फिर मॉर्निंग काउंसलिंग करके चले आते हो, तो ज्यादा ना करे। 2 दिन तो इसमें क्या हो रहा है, मुसलमानों को क्या हो रहा है, हमको क्या हो रहा है, अगर मैं जानना चाह रहा हूँ खामोश जाना, वहाँ हुमान नगर पुलिस में बैठ वहां जाके नखरे करे तो फिर 2-2 3 दिन जेल के अंदर चले आते। फिर समझ में आया, समझ में आ रहा, अगर नखरे करे तो पूरे न्यूसेंस में रात के 2 बजे बाहर फिर रहे बोल के केस लगाए तो 2 दिन जेल के अंदर चले आते। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।